तो चिल्ड्रन नजर आ रहा होगा आपको, एज वेल एज मैंने आपको पढ़ाया भी है कि टोटल कॉस्ट के डिफरेंसेस मार्जिनल कॉस्ट देते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंसेस विल आल्सो गिव यू मार्जिनल कॉस्ट। बट जब आप रिवर्स बैक करते हैं तो सक्सेसिव मार्जिनल कॉस्ट का टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो दे देगा, बट क्या नहीं देगा, वो टोटल कॉस्ट नहीं देगा। आई रिपीट अगेन, डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ टीवीसी विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ टीसी विल आल्सो गिव यू मार्जिनल कॉस्ट। बट जब आप रिवर्स आएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट की सक्सेसिव वैल्यूज को जोड़ के टोटल वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड बट टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगा। ये बात याद है? चलिए, तो ये ग्राफ बेसिकली उसी के ऊपर बना हुआ है। तो जब आप सारी की सारी सक्सेसिव मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ते जाएंगे चिल्ड्रन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। खोपड़े में बात गई। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके सबको पता है, टोटल फिक्स्ड और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकाल लो। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू व्हाट? टोटल वेरिएबल। गॉट इट क्लियर? टोटल वेरिएबल के डिफरेंसेस से भी मार्जिनल आएगा, टोटल कॉस्ट के डिफरेंसेस से भी मार्जिनल आएगा। बट मार्जिनल को सक्सेसिव ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट नहीं आएगा, बट स्टिल क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएबल आ जाएगा। खोपड़े में बात गई सबकी? सबको समझ में आ गया? तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, प्रूव दैट सक्सेसिव एडिशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो शेड्यूल आपको आता है, एक आपको क्वांटिटी का कॉलम बनाना पड़ेगा आउटपुट का, एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक टोटल वेरिएबल। इसी सीक्वेंस में तीनों कॉलम बनेंगे। आई रिपीट, पहले क्वांटिटी, फिर टोटल कॉस्ट, फिर मार्जिनल कॉस्ट। गॉट इट क्लियर? और टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखाएंगे, फिर मार्जिनल कॉस्ट की सक्सेसिव वैल्यूज ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये ग्राफ बना देंगे आप बस। इज दैट क्लियर? और बस फॉर्मूला लिख देंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। हो जाएगा ये? चलिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर यू शेप्ड। सर ये यू शेप्ड क्यों होते हैं? सबको स्टोरी पता है चिल्ड्रन, व्हाई दे आर यू शेप्ड? एक ही आंसर है सबका, एंड व्हाट इज दैट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो स्टार्टिंग में जब आपका आउटपुट बढ़ता है, व्हाट वी फील लाइक चिल्ड्रन, हमारा एवरेज कॉस्ट भी नीचे की तरफ जाता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी नीचे की तरफ जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे की तरफ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे की तरफ जाता है। सारी कॉस्ट अपने मिनिमम पे आ जाती हैं और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होता है, सब एक्सेप्ट वन। कौन सी कॉस्ट बढ़ती नहीं है बच्चों? वेरी गुड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा कम ही रहेगी। तो वी कैन से कि एएफसी पे वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ऑन विच कॉस्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज नॉट एप्लीकेबल। गॉट इट क्लियर? तो आपका आंसर सिर्फ एक होगा, एंड व्हाट इज दैट आंसर? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इट विल कम डाउन, एकदम मिनिमम हो जाएगी बट कभी भी राइज अप नहीं करेगी। कौन सी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती? बताइए बताइए बताइए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, एज वेल एज उससे निकला हुआ एवरेज भी कभी जीरो नहीं हो सकता। गॉट इट चिल्ड्रन? सो अगेन, यहां पे आपको जो बात मैंने बताई थी कि प्रोडक्शन कर्व्स और सो कॉल्ड कॉस्ट कर्व्स एकदम मिरर इमेजेस होती हैं, ये बात यहां से प्रूव हो जाती है बच्चों। टीपी बढ़ रहा है यहां पे, फिर घट रहा है, इसी की मिरर इमेज आपको एवरेज कॉस्ट में नजर आएगी। मार्जिनल कॉस्ट चिल्ड्रन पहले नीचे गया और फिर ऊपर होने लग गया। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसा आ जाएगा एंड एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसा, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा और एवरेज प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? तो ये थोड़ी सी एडवांस स्टडी है, अगेन क्लास 11th के लेवल पे अब ये सब चीजें कम आती हैं, क्योंकि पहले 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आया करते थे, अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, अब 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इन दैट केस ये चीजें नेग्लिजिबली पूछी जाती है एग्जाम में, बट आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। सो इन द बिगनिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट एवरेज मार्जिनल वेरिएबल, सारी की सारी कॉस्ट क्या होगी बच्चों? फॉल करेगी, मिनिमम पे आ जाएंगी और उसके बाद क्या करेंगी? बढ़ने लग जाएंगी, और मिनिमम पॉइंट में आने के बाद दे ऑल विल इंक्रीज। तो जब बच्चों आपकी कॉस्ट गिर रही है, आप उसे कौन सा रिटर्न्स बोलेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बट इसके लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी चिल्ड्रन, दिस इज द पीरियड ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग कॉस्ट्स। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स तब होंगे जब कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स तब होंगे चिल्ड्रन जब आपकी कॉस्ट डिक्रीज करेगी। तो आप बोलें
लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग कॉस्ट, बात एक ही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोले या इंक्रीजिंग कॉस्ट्स बोले, बात एक ही है। समझ गए बात को? चलिए झटपट इसको लिख लें। चलिए, तो प्लीज ऐड वन मोर लाइन टू दिस चिल्ड्रन एंड द कंटेंट वुड बी production curves and cost curves are mirror images. What it? Production curve and cost curve are mirror images. तो ये बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा चिल्ड्रन। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस चिल्ड्रन। तो हमने काफी चीजें तो इसके बाद पढ़ ली थी, तो इसको एक बार स्क्रॉल अप करना है। दीज न्यूमेरिकल्स वी डिड ऑल चिल्ड्रन। रिलेशनशिप भी सारे हमने कर लिए थे। रिलेशनशिप की कहानी सबको याद होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ, नथिंग एल्स इज टू बी डन। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी आप बना के लाए होंगे शायद, दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। चलिए, टीसी और मार्जिनल कॉस्ट ये बकवास था टोटल, बट बना लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये भी आपने बना लिया होगा चिल्ड्रन। चलिए, अब कुछ ज्ञान जो आपने लिया था उसको टेस्ट करने की बारी आई है। डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट बोल लें एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, अगर आपने ग्राफ बनाए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, पिक्चर सामने आ रही होगी। डिक्रीजेस विद द कॉस्ट फॉल एंड अल्टीमेटली बिकम्स जीरो। फिर से पढ़ रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करता है, यस और नो? धीरे धीरे डिफरेंस कम होता जाता है, पहले ज्यादा गैप था फिर कम हो गया, एंड अल्टीमेटली बिकम जीरो। क्या जीरो होता है कभी भी? नो भाई, आधा सेंटेंस तो एकदम ठीक है, बट बाद में कभी जीरो नहीं होता। तो आंसर इज ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, समझ में आ गया। तो गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नियर हो जाएगा, एकदम नैरो हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट कम हो जाता है, बट जीरो कभी भी नहीं होगा। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट चिल्ड्रन। मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ जोड़ के क्या टोटल कॉस्ट आती है? कौन सी आती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है। गॉट इट क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट। तो स्लाइड नंबर नोट कर लीजिए 52, और सो कॉल्ड बस आंसर लिखते जाइए, ट्रू और फॉल्स। बाकी रिकॉर्डिंग वुड बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। लाइक भी कर दीजिएगा जो लोग लाइक हैं, जो ना लाइक हैं वो कमेंट कर देंगे। करना जरूर है कुछ ना कुछ, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम से और फेमस हो जाए वीडियो, और कुछ बच्चे इस ज्ञान को और अर्जित कर पाए। नहीं तो अरिजीत सिंह के गाने ही सुनते रहेंगे बस। ठीक, तो क्वेश्चन पूरा आप कॉपी कर लीजिएगा, अभी बस आंसर लिखना है आपको। तो दोनों आंसर्स क्या है? फॉल्स। तो ट्रू तब हो सकते थे दोनों जब पहले वाले में अल्टीमेटली बिकम जीरो गायब हो जाता, और दूसरे वाले में टोटल कॉस्ट की जगह क्या हो जाता? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तब ये आंसर ट्रू हो जाता। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्लाइड नंबर 53 चिल्ड्रन। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कम होता जाता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। ट्रू है कि फॉल्स है बच्चों? सोचिए सोचिए सोचिए, इससे पता लगेगा कि कितने कितना रिवीजन किया है। कम होता जाता है? कम होता जाता है? बढ़ता जाता है? कम होता जाता है। चलिए, पढ़ाई भी कम की इसलिए कम होता जाता है, बराबर रहता है। अपना टीसी और टीवीसी का कोई भी शेड्यूल देख लीजिए, डिफरेंस आपको बराबर ही रहेगा। जहां पे सातों शेड्यूल कॉस्ट के आपने बनाए थे वहां देख लीजिए 60 60 60 का डिफरेंस हर बार आ रहा था। गॉट इट क्लियर? और अगर वो ब्लू वाली स्लाइड याद हो जहां पे मैंने सबसे पहले आपको तीनों कॉस्ट कर्व बनाने को बोले थे, वहां पे आप देख रहे होंगे एकदम बराबर नाली बनी हुई थी वो। द गैप ऑलवेज रिमेन्स सेम, तो इट डजंट डिक्रीज, रादर इट रिमेन्स कांस्टेंट। गॉट इट? टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी इक्वल होंगे बच्चों? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखिए अंग्रेजी का फेर, यहां लिखा है टीसी एंड टीएफसी कैन बिकम इक्वल। कैन मतलब स्टार्टिंग में तो है, क्या आगे कभी होंगे? अंग्रेजी के हिसाब से आगे कभी इक्वल नहीं होंगे, बट व्हेन दे इनिशिएट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट दे आर इक्वल। गॉट इट क्लियर? तो यहां पे आंसर ट्रू अगर आप सिर्फ लिख के आएंगे एग्जाम में तो नंबर कट जाएंगे। कैन बिकम मतलब स्टार्टिंग के बाद की बात की जा रही है, तो दे कैन नेवर बिकम इक्वल, दे वर इक्वल ओनली व्हेन चिल्ड्रन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। गॉट इट क्लियर? और टीवीसी सो कॉल्ड वन लेवल पे ही स्टार्ट होता है, उसके पहले वो जीरो ही रहता है। समझ गए सब लोग? चलिए, इसीलिए ढेर सारे ग्राफ बनाने को दिए गए थे। स्लाइड नंबर 54 लास्ट सबने नोट कर लिया? चलिए 54 पहला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये रहा आपके सामने। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, यस और नो?
ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, यस और नो? बट आगे लिखा है एज वेल एज लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में तो फिक्स्ड कॉस्ट होती ही नहीं है, जो होती है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर सिर्फ शॉर्ट पीरियड तक पे रुक जाता तो आंसर वुड हैव बीन ट्रू। समझ में आ गया? हम तो डूबेंग डूबेंग तुमको ले चलेंगे, तो इसका पूरा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। सिर्फ शॉर्ट रन में वो फिक्स रहेगी, लॉन्ग रन में देयर इज नथिंग लाइक फिक्स्ड कॉस्ट। ये मत लिखिएगा लॉन्ग रन में फिक्स वेरिएबल हो जाता है, अरे लॉन्ग रन में होता ही वेरिएबल है। समझ में आया कि नहीं? बर्फ वाला ठंडा पानी ले आओ, अरे बर्फ वाला पानी बोलो तो ठंडा ही मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स एट कांस्टेंट रेट विद द इंक्रीज इन आउटपुट। सर ये बड़ी अलग टाइप की कहानी नजर आ रही है। कोई बात नहीं, कहानी है बट मुंह जबानी तो नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन। क्वांटिटी टीएफसी एएफसी, करेक्ट? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक? कभी भी डाउट हो नो प्रॉब्लम। 60 चिल्ड्रन, हर बार कितना था ये? 60, ठीक है। चलिए, व्हाट इज 60 अपॉन 1? वेरी गुड। 60 अपॉन 2? 30। 60 अपॉन 3? 60 अपॉन 4? 60 अपॉन 5? 12। 60 अपॉन 6? 10, एंड दिस इज 8.57। चलिए, अब टीएफसी तो भाई कांस्टेंट था, एएफसी गिर रहा है, यस और नो? यहां लिखा है एएफसी फॉल्स एट इन कांस्टेंट रेट, एएफसी फॉल्स एट, तो एएफसी फॉल्स तो सबको समझ में आ गया। आउटपुट के बढ़ने से फॉल होता है वो भी समझ में आ गया। एट कांस्टेंट रेट समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। रेडी एवरीबॉडी? 60 से 30 कितना गिरा बच्चों? 30। 30 से 20 कितना गिरा? 10। 20 से 15 कितना गिरा? अब ध्यान दीजिएगा, 60 से 30 गिरा तो इट इज 50%। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जरा। हाँ बच्चों फिर से बताइए, 60 से 30 गिरा तो कितने परसेंट? 50। फिर 30 से 20 गिरा तो ये भी कितना हो गया? 50। 20 से कितना आ गया ये? 15। 20 से 15 5 गिरा तो ये हो गया सिर्फ 25%। फिर 15 से 12 हो गया, कितना गिरा? 3, तो ये कितना हो गया? 20%। 12 से 10 हो गया तो ये 2, 16-17% के आसपास। फिर 10 से ये 8.57 हो गया, लगभग 15% के आसपास। क्या कांस्टेंट रेट से गिर रहा है? नॉट एट ऑल, कांस्टेंट रेट से नहीं गिर रहा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल एज दैट। तो कभी भी आप ये मत समझें कि किसी भी चीज को आप तोते एक तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह रट लेंगे। इवन हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी रट के नहीं पढ़ी जा सकती, वो क्लास 2-3 की बात अलग है, बट समझ के ही चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो पीपल अंडरस्टूड कैसे रेट को आइडेंटिफाई करना है। रेट की जब बात करते हैं तो वो परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो कभी भी आप अगर फंस जाए रेट निकालने में तो ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ विच मैथमेटिकल टूल? परसेंटेज। चले आगे, स्लाइड नंबर 54 भाई। 54 के बाद मतलब 55 आ गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर टचेस एक्स एक्सिस एंड नेवर टचेस वाई एक्सिस। कभी आपने बनाए होंगे 23-24 ग्राफ, आपने कभी एएफसी को टच होते हुए देखा? नहीं सर, उसमें सेंसर लगा है सर, अलग ही रहता है, नहीं टच होता। व्हाट इट क्लियर? क्यों नहीं टच हो सकता? टच तब होगा जब जीरो वैल्यू हो जाएगी। एएफसी कभी जीरो होगा ही नहीं। 1 रुपए भी अगर आपने खर्च कर दिया तो एवरेज विल नेवर बी 0.0000012 कुछ होएगा, बट जीरो कभी नहीं होगा। तो आंसर इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? सिंपल एज दैट, नेवर टचेस भाई। अगर टचेस होता तो आंसर फॉल्स होता, नेवर टचेस पूछा गया ना। चलिए, एज सुन एज मार्जिनल कॉस्ट राइजेस एवरेज कॉस्ट ऑल्सो राइजेस। सोचिए सोचिए सोचिए, ये था आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या था? ये थी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट तो यहां से राइज होना स्टार्ट हुआ, एवरेज कॉस्ट यहां से राइज होना स्टार्ट हुआ। तो क्या दोनों का राइज एक साथ है? नो, पहले कौन उड़ता है? मार्जिनल कॉस्ट, बाद में एवरेज कॉस्ट। समझा? मैं आया, एम पहले ए बाद में, तो मार्जिनल पहले राइज करेगा और एवरेज बाद में। समझ में आया? मैं आया, खोपड़े में बात गई। तो आंसर इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा। फॉल्स। पहले यहां क्या लिखा है? एज सून एज मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट राइज करेगा एवरेज भी राइज कर जाएगा। कैसा है? मार्जिनल पहले राइज कर जाता है, एवरेज
बाद में। पीपल गॉट इट और नॉट? या फिर से बना के दिखाऊं? देख लीजिए फिर से, एक डंडी बना लीजिए, डंडी विल हेल्प यू सो कॉल्ड। चलिए एक डंडी बना लेते हैं, ये नजर आ रहा है? चलिए, तो पहली वाली जो ग्रीन लाइन है चिल्ड्रन, वो शो कर रही है कि मार्जिनल कॉस्ट कब राइज कर रहा है। इसको हम नेम कर देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, लेट अस से पॉइंट ए, और इसको नेम कर देते हैं पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पहले उठ रहा है कि पॉइंट बी उठ रहा है? पहले पहले ए उठ रहा है ना। तो हमेशा यही मैं कल रिलेशनशिप में आपको प्रीवियस क्लास में बता रहा था, पहले गिर कौन रहा है? मार्जिनल कॉस्ट, तो पहले उठेगा भी कौन? सिंपल एज दैट। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट उठ रहा था सब में, बाकी सब कॉस्ट उसके बाद उठ रही थी। ओके, चलिए समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो इसी के साथ हमारा कॉस्ट कॉम्पोजिशन होता है पूरी तरह से समाप्त। समझ में आ गया? चलिए, तो ट्रू फॉल्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो लोग लाइक हैं और जो ना लाइक हैं वो क्या करेंगे? वो कमेंट करेंगे। चलिए भाई।